मशरकी लद्दाख में भारत और चीन के माबैन जारी कशीदगी के चलते इंकशाफ हुआ है कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब और मुतनाज़ा अक्साई चीन खित्ते में नई रेलवे लाइन तामीर करने का मंसूबा बना रहा है, जिसके बाइस एक मरतबा फिर से भारत को तशवीश का सामना है। रेलवे टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में हुकूमत की तरफ से सामने आने वाले एक नए रेलवे मंसूबे के मुताबिक रेल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब और मुतनाज़ा अक्साई चीन इलाके से गुजरेगी। LAC के करीब चीनी सरगर्मियां भारत और तिब्बत दोनों के लिए तशवीश का बाइस हैं। नाज़रीन, 12 जनवरी को आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी फौजियों की तादाद में मामूली इजाफा हुआ है। कम रकबा रखने वाले गरीब लोगों से मुतल्लिक पॉलिसी मरतब करने के लिए जम्मू कश्मीर में जारी इंसदाद तजावुज़ात मुहिम को फिलहाल रोक दिया गया है। सरकारी ज़राए कहते हैं कि हुकूमत गरीब लोगों और जिनके पास जमीन नहीं है या जिन्होंने कम रकबा अराजी अपनी तहवील में ली है, उनके लिए एक पॉलिसी तरतीब दे रही है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के दौरान तहवील में ली गई सरकारी अराजी का डाटा यकजा करने और बाजियाब्त शुदा अराजी की जियो टैगिंग और डिजिटलाइजेशन की हिदायत दी है, ताकि इस अराजी को अवामी फलाह व बहबूद की खातिर इस्तेमाल में लाया जा सके। वहीं दूसरी जानिब से जिला रामबन में सब डिवीजन गूल के इलाका दलवा डुक्सर संगलदान में जमीन खिसकने से गूल रामबन सड़क रास्ते को काफी नुकसान पहुंचा, जिस वजह से इसे बंद कर दिया गया है। और वहीं अभी तक तकरीबन 14 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और दीगर कई घरों को दरारें पड़ चुकी हैं। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, कई कुंबे बेघर हो गए हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि 3 दिन कबल इलाके में जमीन खिसकने का वाक़ा पेश आया और इसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है। पहले दिन 2 घर मुकम्मल तबाह हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे जमीन खिसक रही है और जमीन खिसकने की वजह से पूरे इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और दर्जनों घर इसकी जद में आ गए हैं। देखते देखते 14 घर मुकम्मल तबाह और दीगर कई घरों को भी खतरा लाहक है। इस ज़मन में सब डिवीजन इंतजामिया ने आज दिन भर मौके का जायजा लिया और मौके पर मौजूद रही और तमाम कुंभों को वहां से खाली किया और उन्हें आर्जी इमदाद पहुंचाई गई, जिसमें रहने के लिए टेंट, बर्तन समेत दीगर बुनियादी जरूरियात का सामान था। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गूल अपनी टीम के हमरा तमाम तर इकदाम कर रहे हैं कि लगातार मुतासरीन को बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों के जरिए इमदाद पहुंचाई जा रही है। वहीं उन्होंने तमाम लोगों को जल्द मुआवजा फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई। पुलिस पब्लिक मेले को आवाम और पुलिस के दरमियान बेहतरीन रिश्तों का रास्ता करार देते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस की आलमी वबाई बीमारी के बाद पब्लिक पुलिस मेले का इनकाद हुआ है और इस मेले की बदौलत हम उन पुलिस जवानों, अफसरों को जहां याद करते हैं जिन्होंने मुल्क में अमन और समाज मुखालिफ कार्रवाइयां अंजाम देने वालों के खिलाफ निपटते वक्त अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनको याद करते हैं और उन कुंभों को भी आम लोगों के साथ जोड़ते थे। वहीं जम्मू में 33वें पुलिस पब्लिक मेले का इफ्तिताह करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि ये मेला पुलिस अफसरान और आवाम के दरमियान बातचीत और मुश्तरका विरासत को साझा करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन की सताइश की। उन्होंने शुहदा के अहले खाना और खिदमात अंजाम देने वाले एहलकारों के खदशात को दूर करने के लिए साल भर मुतअद्दिद इकदाम किए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने कौम की खिदमात और हिफाजत के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि हम हमेशा अपने बहादुरों और उनके खानदानों के शुक्रगुजार रहेंगे, जिन्होंने मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए अजीम कुर्बानियां दी। जम्मू और कश्मीर इंतजामिया ने तमाम इंतजामी सेक्रेटरियों को हिदायत दी है कि वो सोशल मीडिया नेटवर्क्स की निगरानी करें, ताकि ऐसे मुलाजमीन की निशानदेही की जा सके जो सरकारी पॉलिसियों पर नागवार तबसरा करते हैं। जराये ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी A.K. मेहता ने एक मीटिंग में जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को इस सिलसिले में एक जरूरी सर्कुलर जारी करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मीटिंग के दौरान बताया गया कि कुछ सरकारी मुलाजमीन हुकूमती पॉलिसियों और कामयाबियों पर तनकीद कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नागवार तबसरा कर रहे हैं।
नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।